नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ज्येष्ठ महात्म की दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिव जी भी असमर्थ हैं। फिर लोक के निश्चयार्थ में कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लेता था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके भी जीविका करता रहा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि में दिए गए प्रेत पिंड की जीविका क्षुधा से आतुर होकर करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धा अवस्था से जीर्ण तथा छिड़ायु हो गया। भोजन करने पर उचित पात्रों तथा समस्त बलिदान लेकर उसके अनेकों काकों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से उस ब्राह्मण ने स्वयं भी भोजन किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु जानकर नहीं किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक में ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुगदरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूतों को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बैठाकर स्वर्गलोक को ले गए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए धर्मराज जी के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहाँ विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त हैं और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे। दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाते हैं। दूतों के ऐसा वचन सुनकर धर्मराज जी अत्यंत क्षुब्ध हुआ और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी धर्मराज जी ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी ताड़ित किया। वे सब विष्णु दूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब समाचार निवेदन किया। समाचार सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर धर्मराज जी से युद्ध किया। तब देवता लोग यमदंड के अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रोधित होकर चक्र से धर्मराज जी का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति करी। तब स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने धर्मराज जी को जीवित कर दिया। धर्मराज जी ने उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञातवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान का फल है। यदि जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका तो कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से श्रेष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए तथा प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के पान की, आम की पन्ना, लस्सी और शरबत आदि से सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त व्यंजन पंखा से हवा करें। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए ज्येष्ठ मास की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।